यह संदेश परमेश्वर के जन भाई डाल्टन ब्रूस के द्वारा 17 अप्रैल 2020 को बेथेल द हाउस ऑफ गॉड वेस्ट इंडीज ट्रिनिडाड में प्रचार किया गया। इस संदेश का शीर्षक है हैज मैनकाइंड ओबेड द लॉज ऑफ गॉड प्लेग वेकअप कॉल। क्या मानव जाति ने परमेश्वर की आज्ञाओं की पालना की है? महामारी एक जगाने वाली बुलाहट। हमारे यहाँ कैरेबियन में और विश्व भर में हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके ऊपर परमेश्वर की कृपा दुगनी हो। हम कहते हैं आप पर परमेश्वर की शांति दुगनी हो। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में आ पहुंचे हैं। जैसे कि हम सब इस महामारी के बारे में जानते हैं जो कि सारे संसार को प्रभावित कर रही है। हमें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अथॉरिटीज की सारी सलाहों पर हमें विचार करना चाहिए। सारा संसार बंद पड़ा है और मुझे लगता है कि इन बातों पर विचार करना जरूरी है। मेरा विश्वास है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इसमें दखल अंदाजी कर सकता है। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के हाथ हर एक जाति, हर एक रंग, हर एक तरह के लोगों की सुरक्षा करते हैं। हम उसे महिमा देते हैं। हम ये पूरा विश्वास करते हैं कि ये प्रभु ही था जो सारे संसार भर में गया और सारे मनुष्य, पापी और संतों को संसार के हर एक हिस्से में जागने की बुलाहट दी। हम परमेश्वर के हाथ को उसकी कृपा के द्वारा धार्मिक और यहाँ तक कि जो अधार्मिक लोग हैं उनको भी बचाता हुआ देख पा रहे हैं। हमें उन सारे कानूनों की पालना करनी चाहिए जिन कानूनों को सरकारों ने विश्व भर में स्थापित किया है। हम पीछे मुड़ करके देखते हैं कि जब संसार भर में इससे पहले भी महामारियां आई तो उन्होंने भी ऐसे ही उपाय किए जिन कामों को वे आज कर रहे हैं। हम हमेशा ही मध्य कालों के उदाहरण को इस्तेमाल करते हैं जिसे वह ब्लैक डेथ या ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से बुलाते थे। ये वही उपाय थे जिनको उन लोगों ने इस्तेमाल किया था कम संगति और अपने रिश्तेदारों से दूर भागना, और वह यहां तक कि उनकी मदद के लिए भी नहीं जाते थे। यह सब चीजें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं जिन्हें कि मुफ्त में पढ़ा जा सकता है और इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। यह अंधेरे कालों के ठीक बाद में घटित हुआ जब रोमन कैथोलिक ने सारे संसार के ऊपर में राज किया। परमेश्वर फिर से एक जगाने वाले बुलाहट के साथ संसार भर में गया ताकि मानव जाति को सजा दे। और यह समा 1918 की वो घड़ी थी और यह महामारी ठीक 2 साल तक चली और आखिर में परमेश्वर ने उन लोगों को इस महामारी से बचाया। और जो महामारी उस समय धरती के ऊपर थी वह रुक गई और वह कभी भी यह जान नहीं सके कि यह महामारी कैसे चली गई। परमेश्वर ने ही महामारी को आने दिया और परमेश्वर ने ही अपनी कृपा के द्वारा इसे दूर कर दिया। यह पापियों के लिए और विश्वासियों के लिए एक जगाने वाली बुलाहट थी। हमें लगातार परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते रहना चाहिए, मगर मानव जाति के लिए
पश्चाताप किए बगैर उनकी प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकती और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा उनकी प्रार्थनाओं को सुना नहीं जा सकता। हम संसार भर की सरकारों के साथ में, उनकी योजनाओं के साथ सहमत हैं जो उन्होंने लागू की है। हम भरोसा करते हैं और हम आशा करते हैं कि उनकी ये बातें संसार भर के बहुत सारे लोगों में अलग अलग जगहों में उनकी मदद करेंगे। लिखा गया है, ना छूना, ना उसे चखना और ना उसे इस्तेमाल करना। जैसे यहूदियों ने अपने दिनों में संसार भर के लोगों के लिए इसे स्थापित किया था, वह उन्हें एक गैर यहूदी करके बुलाते थे और ये एक उनका हिस्सा था। आज हम इसके कुदरती हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सारे ही इस कुदरती हिस्से को जानते हैं और हम इसके साथ सहमत हैं और हम इसका अभ्यास भी कर रहे हैं। कलीसियाओं के दरवाजे बंद हैं, पाठशालाओं के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, कई सरकारी जगहें बंद हैं, बहुत सारे कारोबार बंद हैं या फिर आंशिक रूप से खुल जाते हैं। हम सरकार के हर एक सुझाव के साथ सहमत हैं जो उन्होंने हमें दिए हैं, जैसे कि एक दूसरे से लेकर के ना खाइए, एक दूसरे से हाथ ना मिलाइए, एक दूसरे को ना छुएं, किसी के बहुत नजदीक जा करके ना बात करें, क्योंकि यह वायरस मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा या कई और तरीकों से एक दूसरे में फैल सकता है। हम इसे मानते हैं और हम इसका विश्वास करते हैं। और दूसरे नियम वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि भोजन को प्राप्त करने के लिए हैं। अपने किसी नजदीकी पड़ोसी से भी भोजन को प्राप्त नहीं करना, ना ही अपने रिश्तेदारों से, ना ही रेस्टोरेंट से, ना ही बाहर खाने वाले जगहों से, ना ही अपने भोजन को पब्लिक में इसे खोलना। इसमें और भी सवाल हैं जो कि इसमें शामिल है और हम लोग और बेथेल के जो सब्सक्राइबर है वह ये सवाल पूछते हैं। लोगों के द्वारा सवालों का जवाब दिया गया जो है उसका अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि दूसरी बातों के बारे में सोचते हैं। वह उन लोगों के लिए हैरान है जो इन बातों का अभ्यास कर रहे हैं और वह कितनी ही अच्छी तरीके से इसका अभ्यास कर रहे हैं ताकि इस जानलेवा महामारी से बच सकें, जिसे कि कोविड-19 कहा जाता है। और वह इश्तिहारों से भी बढ़कर कई और सावधानियों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वह उन लोगों के लिए हैरान है जो इस भोजन को तैयार कर रहे हैं और इसे अपने नंगे हाथों से या दस्ताने पहनकर इस भोजन को पैक करने की सहायता कर रहे हैं। और वह कितने ही सुरक्षित हो सकते हैं। वह इनको डब्बों में, रैपर में बंद करके अपने घरों में ला रहे हैं और अपने बच्चों को और बाकी लोगों को खिलाने के लिए बहुत हैरान है। मैं हैरान हूं कि क्या वह ऐसी सावधानियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वह इसके ऊपर अल्कोहल की जो स्प्रे है उसे डालें तो ये कीटाणु मर सकता है जो कि इसे मार रहा है। ये वो चीजें हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है। ये वो सवाल हैं और कई ऐसे सवाल सेवकाई से पूछे जा रहे हैं और लोग इसे लेकर स्पष्ट नहीं हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे विश्वास है कि दुनिया भर की सरकारें इस पे
जवाब देने के लिए हमारी मदद करेंगे। जैसे कि दुनिया भर में बहुत सारे लोग इस महामारी के बारे में नहीं जानते हैं। वह इसके बारे में नहीं जानते हैं, केवल परमेश्वर ही इसके बारे में जानता है। सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि यह महामारी कहां से शुरू हुई और कहां इसे खत्म करना है और कैसे इसे दूर करना है और कितने और लोग इससे बीमार होंगे। हम परमेश्वर को महिमा और धन्यवाद देते हैं और आपको प्रार्थना करनी चाहिए और आपको परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को और बाकी आज्ञाओं की पालना करनी चाहिए। बीमारी पाप की वजह से आती है और यह पाप के चिन्ह है। अब हमें सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि जिंदगी की कुदरती सावधानियां अच्छी हैं और उनकी पालना करनी बहुत ही आवश्यक है। मगर यह ही सिर्फ अपने आप में इस महामारी को रोक नहीं सकेगा और बहुत सारी महामारियां जो मानव जाति के ऊपर में आई, उनके लिए आत्मिक प्रार्थनाएं बहुत ही जरूरी थी। और अगर आदमी पश्चाताप नहीं करता है तो उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। व्यक्तिगत लोग इसे ग्रहण करेंगे और वह इस सलाह के थोड़े बहुत हिस्से को पूरा करेंगे। हो सकता है कि संसार की जातियां इसे लें, मगर सब लोग इसे नहीं लेंगे। नहीं, उन्हें पहले परमेश्वर के 10 आज्ञाओं की पालना करनी जरूरी है। तब ही आप गेंद को लुढ़काना शुरू करते हो। संसार कभी भी समूचे तौर पर पश्चाताप नहीं करेगा, मगर जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं वह ही लोग तौबा करेंगे। हम संसार के अधिकारियों की सलाह को समझ सकते हैं जो वह कुदरती तौर पर हमें दे रहे हैं कि किस तरीके से हमें इस कोविड-19 के संबंध में हमें व्यवहार करना है और कौन से नियमों की पालना करनी है, जिसको कि हम सर्वशक्तिमान की महामारी कहते हैं। मसीहियों के पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक शानदार सवाल है और वो यह है कि संसार उत्पत्ति से लेकर के प्रकाश की पत्री तक परमेश्वर के नियम 10 आज्ञाओं के बारे में क्या सोचता है। वह परमेश्वर के इन कानूनों के बारे में क्या सोचते हैं और किन जरूरतों के मुताबिक इन आज्ञाओं की पालना कर रहे हैं जिसने मानव जाति को छुटकारा देना है। क्या वह लोग परमेश्वर के उन 10 आज्ञाओं को और नए नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए आज्ञाओं को लेकर के चुप हैं और वह उन परमेश्वर की आज्ञाओं के संबंध में क्या कर रहे हैं जिसकी कि हम मसीहियों के छुटकारे के लिए एक अहम भूमिका है। और उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं और उसके आगे प्रार्थना करते हैं, उन सब के लिए यह एक अहम भूमिका है। मगर पहले उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। जबकि कोई भी दवाई या कोई भी इंजेक्शन उन पर काम नहीं कर रहा है और कोई भी कुदरती दवाई अब काम नहीं कर रही है। दुनिया के किसी भी समुद्र का पानी इस महामारी को ठीक नहीं कर सकता जो महामारी अब संसार भर में है। और हो सकता है कि परमेश्वर कुछ लोगों को आशीष दे और वह कुछ चीजों को ढूंढ लें जिसके द्वारा लोगों को राहत मिले, मगर परमेश्वर ही है जो इस महामारी को दूर कर सकता है। सारी महामारियों का इलाज पश्चाताप है और लोगों को अपने मार्गों को बदलना होगा और परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी पड़ेगी। क्या वह इस बात को समझते हैं?
वह खाना नहीं खाने के और कई दूसरी बातों के बारे में बात करते हैं। यह मत करो, वह मत करो या बाकी चीजें। मगर क्या वह लोग सेक्स को बिगाड़ने वाले हैं? क्या इसका ये छूत वाली बीमारी के साथ क्या उसका कुछ लेना देना है जो इस समय दुनिया भर में चल रही है? रोमियो और उसका पहला अध्याय उसकी 18 से लेकर के 22वें वचन तक इन सारे बिगाड़ के बारे में बताती है। इसमें हरामकारी, जनाहकारी और समलिंगता, होमोसेक्सुअलिटी, जिसमें आदमी और औरतों के बारे में बताया है, और वह अपने मुंह को बिगाड़कर उन जगहों में डाल रहे हैं जहां यह संबंध नहीं रखता है। रोमियो और उसका पहला अध्याय और उसके 18वें वचन में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभिक्त और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सामर्थ्य और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आती है, यहां तक कि वह निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरोध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें। इसलिए वह सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बताने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वह तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। क्या ये यहाँ है? क्या यह महामारी एक आदमी से दूसरे तक जा रही है? क्या इस महामारी के समय में कोई कानून यहाँ है जहां वह आदमियों को और औरतों को दुष्ट व्यवहार करने से या अपने मुंह को इधर उधर
डालने से रोक रहे हैं। वह तो सिर्फ रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाने के बारे में बात करते हैं, हम इसके साथ सहमत हैं, मगर क्या वह उस दुष्टता के बारे में बात कर रहे हैं जिसे वह अपने मुंह के साथ करता है, या अपने हाथों से करता है, या फिर हरामकारी और जनाहकारी करने पर, जिसे कि वह परमेश्वर के कानूनों के विरोध में इस्तेमाल करता है? क्या उन्होंने 10 आज्ञाओं के बारे में कोई सख्त कानून लागू किया है, जहां कि आपने अपने मुंह का इस्तेमाल नहीं करना है, जिस तरह कि वह किसी एक कैंडी को चूस रहे हों? मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। हम मसीहियों ने ऐसे कानूनों को लागू होते हुए नहीं सुना है। क्या वह जल्द ही इसे लागू करेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? यह संसार भर में क्यों है? 10 आज्ञाओं को तोड़ने के बाद यह सब संसार में क्यों चल रहा है? और अब परमेश्वर की लिखतों के बारे में क्या, और बाइबल की बाकी उदाहरणों के बारे में क्या? अगर आप मेरे साथ सहमत नहीं हो तो आप धर्मशास्त्र के साथ भी सहमत नहीं हो। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ भी सहमत नहीं होगे। आप एक मसीही होने के नाते क्या कर रहे हो, जो पूरे वचन को पूरा नहीं करते हैं मगर आधे ही वचन को पूरा करते हैं? यहां पर एक उदाहरण है। हमारे पास 2 दूत हैं जो सोदोम की ओर जा रहे हैं। वचन सोदोम में मनुष्य के साथ मनुष्य के बिगाड़ को दर्शाता है, और जब दूत वहां पर मौजूद थे, उन्होंने एक आदमी को लेने की कोशिश की और उन्होंने दूतों के साथ समलिंगता करने की कोशिश की, जिसे कि हम होमोसेक्सुअल कहते हैं। और जो दूत वहां आए थे, उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उन सोदोमियों को अंधा कर दिया, क्योंकि उन्होंने उनके साथ कुछ खराब करने की धमकी दी, जो कि दूत थे। आप जानते हो कि इसकी क्या वजह है, और आप जानते हो कि इसकी वजह से इस संसार का क्या होगा। अगर परमेश्वर इस संसार के साथ वैसा नहीं करता है जैसा कि उसने सोदोम और गमोरा के साथ किया, तब परमेश्वर को सोदोम और गमोरा को दोबारा खड़ा करना पड़ेगा और उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं तो फिर परमेश्वर नहीं है। इस संसार को फिर से आग और गंधक के द्वारा ऊपर से जलाने का वादा किया गया है, मलाकी 4। मगर इससे पहले परमेश्वर एक नबी को भेजेगा। प्रकाशित वाक्य और उसका 18वां अध्याय और बहुत सारी ऐसी लिखते हैं, परमेश्वर ने यह वादा किया है कि वह इस धरती को जला देगा। जैसे कि लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु अब आप लिखित के बाकी हिस्से को पढ़ना जारी रखें, जहां पर ऐसा लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। हां, यह महामारियां यूं ही नहीं आ रही है। यह तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने कार्य पर है। संसार के लोग पश्चाताप करेंगे, मगर थोड़े ही हैं जो इसे ढूंढ रहे हैं। मत्ती और उसका 7वां अध्याय और उसके 13वें पद में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। परमेश्वर के कानूनों के बारे में क्या?
हम मनुष्य की आज्ञाओं की पालना करते हैं। आमीन। और मैं नहीं जानता कि इस संसार के कानून क्या हमें यह आज्ञाएं दे रहे हैं कि अपने मुंह को गंदी जगह में मत डालो। हो सकता है शायद आप इन सवालों के जवाब दे सको। यह सबसे बुरा काम है जब लोग अपने मुंह को कुत्तों की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? क्या वह इसके विरोध में कोई कानून लागू कर रहे हैं कि यह चीज बीमारी को फैला रहा है, कि यह इन बुरे कामों के द्वारा इस वायरस को आगे बढ़ा रहा है? और दुष्ट काम जो आज बच्चों के विरोध में हो रहे हैं, मैंने आदमियों और औरतों के विरोध में या शादीशुदा लोगों के विरोध में ऐसा कोई कानून नहीं सुना है। आप कहां पर हो? वो आदमी कहां है जो ये कह रहा है कि अब आप अपने मुंह का इस्तेमाल गंदी जगहों में कर रहे हो, तुम 10 आज्ञाओं को तोड़ रहे हो। यह गंदा काम करना जो कि इस वायरस से भी ज्यादा इस चीज को फैला रहा है। क्या उन्होंने वैश्वापन कामों को रोका है? क्या उन्होंने बिगाड़ को रोक दिया है? क्या उन्होंने हरामकारी को रोक दिया है? क्या उन्होंने वेश्याओं को छूना बंद कर दिया है? यह कहां पर है? वह किस देश में इस काम को कर रहे हैं? मैंने कुछ जगहों के बारे में सुना है। परमेश्वर उनको बरकत दे अगर वह हरामकारी, जनाहकारी, व्यभिचार और इस बड़े बिगाड़ के लिए लड़ रहे हैं। यह बिगाड़ परमेश्वर के सामने बहुत गंदा है। अब कपड़ों के बारे में पढ़ें। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 22 और उसके 5 में क्या कहा है? वह नंगे चल रहे हैं। क्या यह नंगापन इस महामारी को और ज्यादा फैला रहा है? मगर यकीनन परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को तोड़ना इसे करेगा। किसी को यह मत कहने दो कि परमेश्वर संसार को सजा नहीं दे रहा है। वो सारे संसार को, पापियों को, संतों को और वचन को बिगाड़ने वालों को और झूठे अभिषिक्तों को और सारे दुष्टों को सजा दे रहा है। और उनके बचने का एक ही मार्ग है और वह पश्चाताप है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे चिल्लाना, जिसको उन्होंने नाराज किया है। उनको परमेश्वर के पास जाने दें, क्योंकि हम परमेश्वर के बाइबल में से ही आपको हवाले दे रहे हैं। हम वह कह रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है और जो पवित्र शास्त्र में लिखा है। आप उन लोगों के साथ में बहस नहीं कर सकते और जो बाइबल को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि बाइबल में परमेश्वर को किस चीज की जरूरत है। नहीं, आप परमेश्वर के पास आए और कैन की तरह से परमेश्वर से झगड़ा करें। जब परमेश्वर ने कैन को डांटा तो वो वापस आया और परमेश्वर से कहा कि क्या मैं हाबिल का रखवाला हूं? उसने उसे मारकर कहीं छुपा दिया। अब क्या कोई आदमी परमेश्वर से बहस करना चाहता है? तो फिर तुम जाओ और परमेश्वर के साथ में बहस करो और आपको अपना हिस्सा पता चल जाएगा। स्वर्गीय परमेश्वर उन सब पर अपनी कृपा करे जो पश्चाताप करेंगे और उसे ही सिर्फ अकेला सृष्टिकर्ता और परमेश्वर करके जानेंगे और मसीहा को अपना निजी मुक्तिदाता करके ग्रहण करेंगे। परमेश्वर कृपा करे होने पाए कि लोग दया के लिए दुहाई दें। यह बेथेल द हाउस ऑफ गॉड की और दुनिया भर के उन कलीसियाओं की जो इन बातों का विश्वास करते हैं और सही जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी यह प्रार्थना है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बरकतें उन पर हों जो पश्चाताप करेंगे। प्रचारक लोगों, आप क्या प्रचार कर रहे हो? क्या आप लोग इस तरह की बुराइयों के विरोध में प्रचार कर रहे हो या फिर आप इस तरह की सारी बुराइयों को बर्दाश्त कर रहे हो? स्वर्गीय परमेश्वर लोगों के प्राणों पर दया करे, क्योंकि
तुम लोगों ने उन लोगों को परमेश्वर के वचन के खिलाफ जीने के लिए धोखा दिया है। आपके पास, आपकी कलीसियाओं में वह लोग हैं जो संसार के उन कामों को कर रहे हैं जिनको कि परमेश्वर नफरत करता है, और आप लोग उन लोगों को उन सारे कामों को करने की इजाजत दे रहे हो क्योंकि वह आप दसवांश दे रहे हैं। आप उन लोगों के प्राणों से बढ़कर उनके दसवांश चाहते हो। परमेश्वर आप लोगों से डील करने जा रहा है। ऐ झूठे प्रचारकों और झूठे मसा किए हुए लोगों, पश्चाताप करो और लोगों को सच्चाई बताओ कि आप लोग उनके पैसे के पीछे हो और आप लोग हरामकारी में रह रहे हो, व्यभिचार में रह रहे हो और परमेश्वर के उन 10 आज्ञाओं को तोड़ रहे हो। उन लोगों को आजाद करो, नहीं तो परमेश्वर इन सारे प्रचारकों को नष्ट कर देगा जो लोगों को अपने पैसे के लिए धोखा दे रहे हैं। इस महत्वपूर्ण समय में जो दसवांश तुमने लेकर के उसका ढेर लगाया है, क्या आप उस दसवांश में से उन लोगों को दे रहे हो जो अभी काम नहीं कर रहे हैं? आप चाहे संसार के किसी भी हिस्से में हो, क्या आप उस दसवांश को लेकर के लोगों के साथ बांट रहे हो जो कि आप लोगों ने उन लोगों के लिए इस समय में आराम से रहने के लिए इकट्ठा किए थे? परमेश्वर आपके साथ डील करेगा। हाँ, यहां संसार भर में ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। आमीन और आमीन।